It is day 6 of previous year questions related to विलियम शेक्सपियर और ये हम कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली नो मैन, है ना। हिज स्टोरी की उनकी जो कहानी है रिक्वायर, उसमें रिक्वायर होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उनकी कहानी रिक्वायर्स करती हैं क्या, रोमन एंड किंग्स को। बट ही थिंक्स, पर वो सोचते हैं ओनली नो मैन, ओनली नो मैन, है ना, सिर्फ ना किसी व्यक्तियों के बारे में। हु रिमार्क्स इट फॉर विलियम शेक्सपियर। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई ये वाला रिमार्क विलियम शेक्सपियर के लिए किसने किया है। वेन जॉनसन, ड्राइडन, सैमुअल जॉनसन और यहाँ पे लिखा है मैथ्यू अर्नोल्ड, है ना। तो हमारा इस क्रिटिकल कमेंट जो ये दिया है और इसके लिए जो हमारा आंसर है इट इज़ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एक बड़ी ही मतलब फेमस पर्सनैलिटी रही है इंग्लिश लिटरेचर में, हम इन्हें पढ़ते हैं। और डिक्शनरी कंपाइल करने का काम इन्होंने किया है। और बायोग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो हम सैमुअल जॉनसन का नाम पढ़ते हैं। एक जॉन वॉसबेल करके एक राइटर हुए हैं, उन्होंने सैमुअल जॉनसन की बायोग्राफी लिखने का काम किया था, ठीक है। तो सैमुअल जॉनसन को आप डिक्शनरी कंपाइल करने के लिए याद रखिए। वैसे ये बड़े अच्छे क्रिटिक रहे हैं, एसिस्ट रहे हैं, बायोग्राफर भी ये रहे हैं। His story requires Romans and kings, but he thinks only no man. This remark about Shakespeare is made by Samuel Johnson in his preface to Shakespeare. तो इसको ये याद रख लिए, सैमुअल जॉनसन ने लिखा है, क्या लिखा है, प्रीफेस टू शेक्सपियर। और जब उन्होंने अपना ये प्रीफेस लिखा है तो यहाँ पर प्रीफेस में उन्होंने विलियम शेक्सपियर को क्या किया है, उसको प्रेज किया है, उसकी प्रशंसा की है, ऐसा कहकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव सोल। कि लार्जेस्ट बहुत बड़ी और मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसन होता है जिस कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब है समझ युक्त, है ना। समझ के लिए हम कॉम्प्रीहेंसन, हमारे पास एक पैसेज आता है उसे समझना होता है ना, वही तो उसका कॉम्प्रीहेंसिव सोल। तो ये रिमार्क किसने कहा है, डॉक्टर जॉनसन, ड्राइडन, टी.एस. इलियट और आई.ए. रिचर्ड। तो ये जो नाम है क्रिटिक्स के, ये नाम है। और टी.एस. इलियट की जब हम बात करते हैं तो फिर हेमलेट और ओथेलो की इन्होंने बात की है। और हेमलेट और ओथेलो की इन्होंने बात की है टी.एस. इलियट, हम देखते हैं तो उनका जो प्ले है हेमलेट। तो टी.एस. इलियट जो है एक टर्म इन्होंने दिया है ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव। ऑब्जेक्टिव क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं भाई, है ना, सब्जेक्ट तो इंसान हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट होंगे, है ना। तो ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव इन्होंने एक टर्म दिया है टी.एस. इलियट ने, उसके ये फादर भी माने जाते हैं। तो हेमलेट को तो ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव के व्यू पॉइंट से फेलियर माना जाता है, जबकि ओथेलो को क्या माना जाता है, सक्सेसफुल माना जाता है। तो ये बात तो ये वाली बात की है, पर इन्होंने कॉम्प्रीहेंसिव सोल ऐसा कोई कमेंट नहीं किया है। आई.ए. रिचर्ड मॉडर्न क्रिटिक ये रहे हैं, है ना। इसका जो आंसर है वो हमारे पास बी है, ड्राइडन। तो जॉन ड्राइडन इन हिज उनका जो ऐसे है, ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी, है ना, ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी, जॉन ड्राइडन ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी कॉल्ड शेक्सपियर क्या कहा, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव सोल। तो ये वाली बात आगे बढ़ेंगे, याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। लिखा है डैश इज़ द क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड मदर ऑफ प्रिंस हेमलेट। तो अब पता चल गया ये जो प्ले है हेमलेट, ये जो बात है हेमलेट के बारे में की गई है ना। तो कहाँ की क्वीन है और क्वीन ऑफ अच्छा कौन है फिर वो, कि भाई डेनमार्क की क्वीन है और हेमलेट की मदर है, तो कौन है, पोर्शिया नहीं, रोजालिंड भी नहीं, ओफेलिया भी नहीं, इट इज़ गर्ट्यूड, इट इज़ नहीं, दिस इज़ गर्ट्यूड, है ना। तो हेमलेट इज़ अ ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। और गर्ट्यूड जो है, देखो गर्ट्यूड नाम ये है ना बहुत आता है, ये नाम क्यों आता है, ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, द रीज़न बिहाइंड इट। जो प्ले हम पढ़ेंगे ना तो कहीं भी गर्ट्यूड नाम नहीं लिखा, वहाँ पे क्वीन नाम लिखा है ना, वहाँ पे गर्ट्यूड नाम लिखा ही नहीं है, वहाँ पे क्वीन नाम लिखा है, क्योंकि क्वीन एक ही है,
यही है क्वीन, है ना। तो वहाँ पे क्वीन 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 आता है, गर्ट्यूड नाम आता नहीं है। और जब हम वो पर्सोना पढ़ते हैं, करेक्टर्स पढ़ते हैं, तब उस करेक्टर में हमें पता चलता है कि क्वीन का नाम गर्ट्यूड है। गर्ट्यूड कहीं प्ले में लिखा ही नहीं रहता। और बाइबल में भी बड़ा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हैमलेट की मदर का नाम क्या था, तो गर्ट्यूड, इसलिए इसको याद रखो। और मैंने आपको रीज़न बताया है, तो अब आपको भूलोगे नहीं, है ना। तो ये क्वीन होती हैं डेनमार्क की और मदर होती हैं प्रिंस हैमलेट की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। ठीक है, ये प्ले है विलियम शेक्सपियर का। हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स और स्टोरी, कौन सा स्टोरी इसमें है। ट्विन ब्रदर्स, दो भाइयों की, दो सिस्टर्स की, किंग एंड क्वीन की, या हीरो और विलन की। तो इसका आंसर है दो भाइयों की। कॉमेडी ऑफ एरर्स में दो भाइयों की क्या होती है, दो भाइयों की स्टोरी होती है। लिखा है कॉमेडी ऑफ एरर्स इज़ अ कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। द सेटिंग ऑफ दिस प्ले इज़ इन Ephesus. This comedy is a story of twin brothers, Antipholus of Ephesus and Antipholus of Syracuse, are sons to Ezion और Emilia। तो ये दो भाइयों की कहानी है, खो जाते हैं, डबल रोल होता है, बड़ा ही मज़ा आता है इस स्टोरी में। तो ऐसी स्टोरी है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वन ऑफ द बेस्ट ड्रामास एवर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर नोन एज द डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी इज़। तो उनका एक प्ले, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले जो कि डार्क कॉमेडी माना जाता है ना, वो है क्या है। मेजर फॉर मेजर, एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, या 12th नाइट। तो 12th नाइट भी एक कॉमेडी है, ये सारी ही कॉमेडी हैं। और इसमें जो इनका मेजर फॉर मेजर है, ये इनकी डार्क कॉमेडी माना जाता है। मेजर फॉर मेजर को डार्क कॉमेडी माना जाता है। और मेजर फॉर मेजर इज़ नोन एज अ डार्क कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। सेटिंग ऑफ द प्ले इज़ इन वेनिस। इसाबेला, एंजिलो, एस्केलस, ड्यूक, इनसेंसियो आर द यूनिसेंसियो आर द करेक्टर। ये सारे इसके प्ले हैं। और इसको डार्क कॉमेडी क्यों कहा है, कॉमेडी है डार्क कॉमेडी। देखो, डार्क कॉमेडी एक इस प्रकार की कॉमेडी होती है जहाँ पर जो कॉमेडी है ना, इस तरह से कॉमेडी हुई है कि उसकी जो स्टोरी है ना, बड़ी ही भरी हुई है, दुख दर्द से भरी हुई है। बेचारा एक व्यक्ति बार बार अपनी ऑडियंस को हंसाने के लिए गिरता है, उसकी लगती है ना। तो ये तो देखो कि उसके तो लग रही है ना, वो तो गिर रहा है ना, उसकी तो हड्डी टूट रही है ना, ऑडियंस को मज़ा आ रहा है उसे देखकर। ये अलग बात है, इनकी डार्क कॉमेडी की खासियत है। खैर, आप मुझे बताइए कि क्या है डार्क कॉमेडी, क्या होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल एज ए रोमांटिक कॉमेडी बाय। अच्छा, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ये एक रोमांटिक कॉमेडी है। और किसने लिखी है, तो ये विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, और इन लोगों ने ये नहीं लिखी है। तो हमारा आंसर विलियम शेक्सपियर हो जाएगा। लिखा है कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल इज़ ए रोमांटिक कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। सेटिंग ऑफ दिस प्ले इज़ रोजिलियन, Paris, Florence, Marseilles. Source of this play is Giovanni Boccacio's Decameron। ये इसका सोर्स है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हैमलेट बाय शेक्सपियर इज सेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। एल्बेनियाज, ग्रीस, डेनमार्क, पोलैंड। तो जो प्ले है हैमलेट, ये इसकी सेटिंग जो है ये कहाँ है, ये डेनमार्क में होता है ना। ये कहाँ है, डेनमार्क में इसकी सेटिंग है। तो हैमलेट इज़ अ ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर, और हैमलेट वाज द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ये डेनमार्क का प्रिंस है। और सेटिंग ऑफ दिस प्ले इज़ इन डेनमार्क। इस प्ले की जो सेटिंग है वो कहाँ है, वो डेनमार्क में होती है। लिखा है रोजालिन द सेंट्रल फीमेल करेक्टर appears in which of the following Shakespearean play। है ना। तो रोजालिन किस प्ले में दिखाई देती है, रोजालिन हीरोइन है। और एज यू लाइक इट, ये जो प्ले है इसकी हीरोइन ये होती है। टेम्पेस्ट की बात नहीं है, मिरांडा है यहाँ पे, रोमियो जूलियट की बात नहीं है, सिम्बलिन की भी बात नहीं है। ये बात है किसकी, एज यू लाइक इट की।
रोजालिंड एज यू लाइक इट में बड़ा ही एक यूनिक करेक्टर है, और यूनिक मैं इसलिए कह रही हूँ, हीरोइन है भाई, उसकी कॉमेडी है, बड़ा अच्छा है, एक बात है, खूबसूरत है, ये सारी बातें एक है। दूसरी बात, ये थोड़ा यूनिक करेक्टर इसलिए हो जाती है क्योंकि किसी भी फीमेल करेक्टर ने एपिलॉग बोलने का काम, तो मैं कह रही थी कि जो रोजालिन है उसने एपिलॉग बोलने का काम किया है ना, अपने जो प्ले है एज यू लाइक इट उसको प्रमोट करने के लिए। तो रोजालिंड सेंट्रल फीमेल करेक्टर है, अपीयर्स इन एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर। सी इज़ द डॉटर ऑफ बेनिस्ड ड्यूक, है ना, जो ड्यूक है वहाँ का, जो निकाल दिया गया है, बेनिस कर दिया गया है, उसकी डॉटर होती है। रोजालिन एंड सीलिया आर फ्रेंड। रोजालिन इज़ इन डिस्गाइज्ड ऑफ अ यंग मैन गैनीमेड। गैनीमेड के भेस में ये होती है, सीलिया जो है एलिना के भेस में होती है। तो ये 2 क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाते हैं, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, लिखा है डैश इज़ अ कॉमिक करेक्टर by William Shakespeare is found in more than one of the play। तो सर जॉन फाल्स्टाफ, एरियल, एंटोनियो और क्लोडियस। देखो, कॉमिक करेक्टर की बात यहाँ पे की है, और अगर कॉमिक करेक्टर नहीं कहा होता तो एंटोनियो भी उनके जूलियस सीजर में भी आता है, और एक और में भी एंटोनियो भी आता है ना। एरियल नहीं है, क्लॉडियस भी नहीं है, और जॉन फाल्स्टाफ जो है कॉमिक करेक्टर है ना। जॉन फाल्स्टाफ इनका क्या है, कॉमिक करेक्टर है, और एक बड़ा ही अच्छा रोल होता है इसका जब जो हिस्टोरिकल प्ले में आता है, हेनरी में। तो लिखा है कि जॉन फाल्स्टाफ इज़ अ कॉमिक करेक्टर बाय शेक्सपियर इज़ फाउंड इन मोर देन वन प्लेज। सर जॉन फाल्स्टाफ अपीयर इन हेनरी IV पार्ट 1 और हेनरी IV पार्ट 2 एक, और दूसरा मैरी वाइब्स ऑफ विंडसोर, इसमें भी जॉन फाल्स्टाफ आता है। तो आज के लिए इतना ही। होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कैसा आपको लगा है अपने कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।